Hello and welcome everyone. Myself Sanket. So today we will be discussing about syllabus 2016. Yo 2016 सिलेबस जो है मोस्टली 2012 सिलेबस का ही कॉपी है. अगर आप पहला पेपर देखते हो कमर्शियल लॉ का जो पेपर है उसके अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है और एक नई चीज़ काटी है. नई चीज़ इंट्रोड्यूस ज़्यादा मार्क्स के लिए जो करी है नई चीज़ बहुत सारे मार्क्स वो है कंपनीज एक्ट 2013. 35 मार्क 30 से 35 मार्क को वो आएगा तो आप वो डेफिनेटली करो. 10 मार्क को इथिक्स है, गवर्नेंस जो है उसको टाटा बाय बाय कर दिया है और बाकी का पूरा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, पार्टनरशिप और एलएलपी, ये 5 चीजें हैं. उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक है जो मैंने बताए थे, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, ईएसआईसी, बोनस एक्ट वगैरह वगैरह, वो तो वैसा का वैसा है, तो इसमें डिस्कशन की कुछ भी गरज नहीं है. जो छोटे छोटे टॉपिक है ये आप एक एक दिन में करिए. फैक्ट्रीज एक्ट एक दिन, ग्रेचुइटी एक्ट एक दिन, बोनस एक्ट एक दिन, कंपनीज एक्ट जो है वो 15 से 20 दिन आप पकड़ के चलिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट है ये आपको सेकेंड ग्रुप में भी काम आएगा और फाइनल में भी काम आएगा. तो कंपनीज एक्ट आप एक अच्छे से करिए क्योंकि ये पीछा छोड़ने वाला है नहीं. बिजनेस इथिक्स 4 से 5 दिन इथिक्स है वो नॉर्मल लॉजिक लगा के आंसर करना रहता है. सो लॉ के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने पहले ही लॉ के अंदर डिस्कस किया है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कितने दिन में करना है. अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है. बस नई चीज़ ये है कि कंपनीज एक्ट है जो मैंने आपको बता दिया और इथिक्स है 10 मार्क्स को. सो लॉ के अंदर बस इतना ही है, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट है. एक ही नई चीज़ आई हुई है वो है कंपनीज एक्ट जो ज़्यादा मार्क्स के लिए आ गया है और गवर्नेंस हटा दिया है. और इथिक्स का भी जो 20 से 25 मार्क्स को आता था वो 10 मार्क्स को कर दिया है. सेकेंडली हम बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर के बारे में. सो इसके अंदर जो स्टडी नोट नंबर 1 है आपका, वो पूरा का पूरा थ्योरी है. गिन के 7 पेजेस है. 2 दिन के अंदर आप आराम से कर सकते हैं. उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग टूल्स है उसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग है, उसका मैंने वीडियो बना के रखा है, आप वो देखिए. और सम्स जो न्यूमेरिकल्स मॉड्यूल के अंदर दिए वो प्रैक्टिस करो. उसके बाद ट्रांसफर प्राइजिंग एक है. सो ट्रांसफर प्राइजिंग सेकेंड ग्रुप में भी था पर अभी ये इसके अंदर डाल दिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर. उसके बाद मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइजिंग ये एक नई चीज़ है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइजिंग ये जरा सी थ्योरी है. सो सेकेंड चैप्टर इज मोस्टली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल. सो इसके अंदर जो ईजी वाला है वो मार्जिनल कॉस्टिंग है, बहुत ईजी है. उसके मैंने वीडियो भी बनाई है, आप प्लीज़ देख लीजिए उसको, उसके अंदर से आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद है बजट. बजट के अंदर जीरो बजट, फिक्स्ड बजट, वेरिएबल बजट, यानी बजट है नॉर्मली. जो बजट कोई ऐसा अलग नहीं ला सकते, जो बजट चलते आ रहे हैं वही बजट लाएंगे. सो उसके अंदर जो है आप 3 से 4 दिन लगाइए और बजट अच्छे से कर लीजिए. उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर एक नई चीज़ डाल दी है वो है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. बस कॉस्ट के अंदर इतना ही है. उसके बाद एक लर्निंग कर्व जो है वो आप ध्यान से करके जाइए, क्योंकि लर्निंग कर्व जो है वो मोस्टली थियरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है. उसके बाद फेजेस इन लर्निंग कर्व, यूजेस ऑफ लर्निंग कर्व, लिमिटेशंस, फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग कर्व वगैरह वगैरह जो भी है वो गिन के 165 पेज से शुरू होके 171, यानी 6 से 7 पेज है. सो आप उसके लिए यानी लर्निंग कर्व, ये जो न्यू चीज़ इंस्टीट्यूट ने डाली है ये कभी पहले था नहीं, मैंने मेरे अटेम्प्ट के वक्त पढ़ा नहीं था. सो इस पे आप ज़रा फोकस करके 3 से 4 दिन दीजिए और इसके अंदर आपका कॉस्ट जो है खत्म हो जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब उसके बाद सेक्शन बी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कॉस्ट जो है 50 मार्क्स को है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स को है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो ग्रुप 1 में था वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठा के पटका है. फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, वर्किंग कैपिटल है, कैश मैनेजमेंट है, लेवरेज है, कैपिटल बजटिंग है, ईबीआईटी, ईपीएस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर, वही चीज़ें उठा के रखी है. इसके अंदर नया कुछ नहीं है. कैपिटल बजटिंग है जो पहले भी था, ईबीआईटी, ईपीएस है, वो है, लेवरेजेस है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने अभी वीडियो बनाया है एफएम का, वो है. सो नई चीज़, देर इज नथिंग न्यू दैट I should discuss in financial management also. There is something introduction given in 20 to 25 pages. You can read it within 4 to 5 days and rest all is numerical portion. So you can do it yourself. If you have any doubt regarding financial management, your comments are most welcome and you can ask me. There is nothing newly introduced like it is introduced in cost, that is learning curve. सो ये हो गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर. उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट्स. पिछले बार यानी ये बार कब, जून 2017 में
ग्रुप 1 के अकाउंट्स में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बहुत लोग जख्मी हो गए थे। कौन से वाले? 2012 सिलेबस वाले यार, 2016 वाले जस्ट चिल। सो 2016 सिलेबस के अंदर जो स्टडी नोट नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, बोर है जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्शंस, कैपिटल, रेवेन्यू, ट्रांजैक्शंस क्या है, डेप्रिसिएशन वगैरह और रेक्टिफिकेशन। सो इसके अंदर आप 2 से 3 दिन के अंदर कर लीजिए, उसके अंदर नया कुछ नहीं, बस रेक्टिफिकेशन वगैरह जो है वो ज़रा दिमाग में बैठा लेना, गलत एंट्री मारी तो कैसे सही करते। उसके बाद स्पेशल ट्रांजैक्शंस के अंदर पहले अकाउंट्स के अंदर सिलेबस 2012 में ये इतनी मोटी किताब थी, ये इतनी, उसके अंदर इतना था ना स्पेशल ट्रांजैक्शन में, अभी इतना जबरदस्त दिया है। यू हैव ओनली एंड ओनली 4 टॉपिक्स इन स्पेशल ट्रांजैक्शन, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर मोस्टली सेम है, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर और इंश्योरेंस क्लेम, बात खत्म। स्पेशल ट्रांजैक्शन इज ओवर। अगर आपने 2-2 दिन भी करे तो 8 दिन के अंदर आपका स्टडी नोट नंबर 2 हो जाता है, स्टडी नोट नंबर 1 2 दिन। सो 2 स्टडी नोट आपके 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके लिए आप 4 to 5 डेज पकड़िए। उसके बाद एनपीओ है, नॉन ट्रेडिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आप 2-3 दिन पकड़िए। उसके अंदर से मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं फाइनल अकाउंट वगैरह पे से, वो अलग ही इस पे से आते हैं। पार्टनरशिप जो है मैं तो सजेस्ट करूंगा आप ऑप्शन के अंदर छोड़ दीजिए, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, 2012 में तो बोला ही था मैंने। अगर आप बहुत तेज है, बहुत होशियार है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये 250 पेज से जो चालू होता है, जो ख़त्म होता है 348 पेज पे, तो 100 पेज अगर आपकी पढ़ने की तैयारी है 10 मार्क के लिए, तो आप मोस्ट ऑल द बेस्ट। आप हमेशा सुखी रहे 100 पेज पढ़ के पार्टनरशिप के, बिकॉज इट डजेंट मेक एनी लॉजिक दैट यू आर स्टडिंग 100 पेजेस जस्ट फॉर 10 to 15 मार्क्स। अरे सेल्फ बैलेंसिंग करो ना यार, सेल्फ बैलेंसिंग भी 10 मार्क को आता है, आगे आ रहा है। उसके बाद वही है सेल्फ बैलेंसिंग, 359 पेज नंबर से शुरू होता है 375 पेज नंबर तक। सो इफ़ यू कैलकुलेट 16 से 17 पेज है, 20 पेज पकड़ लो यार। 20 पेज पढ़ के आपको 10 मार्क लेने हैं क्या? 100 पेज पढ़ के आपको 15 मार्क लेने हैं, और वो 15 भी फिक्स नहीं है। ये पार्टनरशिप ना बाप रे बाप बहुत झमेला रहता। सो आई सजेस्ट यू दैट ऑप्शन में छोड़ दो। सेल्फ बैलेंसिंग फुल टॉस एकदम इजी है, अगर आपको नहीं जमता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं सेल्फ बैलेंसिंग का वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सो सेल्फ बैलेंसिंग 3 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा। एक इन जनरल लेजर वाला रहता है, यानी 2 ही प्रकार के उसके अंदर रहते हैं, एक तो डेटर्स क्रेडिटर्स, उसका एक तो इन जनरल लेजर बनाओ या उल्टा बनाओ, इट्स वेरी इजी, आई विल टीच यू। उसके बाद रॉयल्टी 2-3 दिन, हायर परचेज 2-3 दिन, ब्रांच 2-3 दिन, डिपार्टमेंटल 1-2 दिन। डिपार्टमेंटल एक आधे बार आता है, नहीं तो नहीं भी आता है, मोस्टली ब्रांच ही चाहते हैं। अब एक अच्छी बात आप सिलेबस 2016 वालों के लिए बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस जो है वो मूव कर दिया है, आपकी सिलेबस में है, दूसरे सब्जेक्ट में मूव कर दिया है। सो अकाउंट्स का सिलेबस जो इतनी मोटी किताब थी अभी ज़रा कम हो गई है। सो यू हैव टू डू, अगर मैं बात करूं, सो यू हैव टू डू एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये एक नई चीज़ आई है, ये आप पढ़ लेना। ब्रांच एज इट इज़, डिपार्टमेंटल वैसे ही है, हायर परचेस रॉयल्टी है, सेल्फ बैलेंसिंग है, ये 5 चीज़ें कर लीजिए, बहुत ईजी है। पार्टनरशिप में बोलूँगा आप स्किप कर दीजिए, नहीं तो 100 मार्क के लिए 10-15 100 पेज के लिए 10-15 पेजेस 100 पेजेस पढ़ो और 10-15 मार्क लो, या 10-20 पेजेस पढ़ो और 10-1 मार्क लो। सो एज यू विश। पार्टनरशिप आई विल सजेस्ट दैट ऑप्शन में छोड़ दीजिए। स्पेशल ट्रांजैक्शन तो फुलटो से, जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट मोर और लेस सेम है, वो दोनों कर लीजिए। बिल ऑफ एक्सचेंज का वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, वो देख लीजिए, उसका पार्ट 2 आना बाकी है। और इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एक बार आप कर लीजिए। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग 2 दिन, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन 8 दिन, ये 4 से 5 दिन। फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ जो है वो 4 से 5 दिन और 2 से 3 दिन। उसके बाद पार्टनरशिप तो आपने स्किप करना है। सेल्फ बैलेंसिंग 3 दिन मैंने बोला, रॉयल्टी हायर परचेस जो है 2-2 दिन, और ब्रांच जो है 2-3 दिन, डिपार्टमेंटल 1 दिन, क्योंकि डिपार्टमेंटल एक आधे बार आता है, नहीं तो नहीं आता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आपके हिसाब से, आपको जितना टाइम लगता है वो हिसाब से आप पढ़िए। और जो आप बोलोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS1 है, जो AS2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS6 और 10 का
जो है अभी अमेंडमेंट आ गया है, तो अपने इंडेक्स के अंदर जो है वो AS6 और AS10 पहले दिया है क्योंकि अभी वो चेंज हुआ है। सो AS1, 2, 7, 9 और 10 जो है यही है। 4 से 5 AS है। अभी आप बोलोगे कौन से निकाले, अरे भाई 3 निकाला, कैश फ्लो निकाल दिया, 4 निकाला, 5 निकाला, 7, 9, यानी जो 3-4 थे वो प्रायर पीरियड आइटम्स वाले वगैरह वगैरह जो थे वो सब अभी कचरा निकाल दिया है। अभी आपको बस AS1, 2, 7, 9 और 10, बस ये 5 AS करने, बात खत्म, अकाउंट्स इज ओवर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, अकाउंट्स का सिलेबस ज़रा इजी कर दिया है। तो आप मेनली फोकस करिए सेल्फ बैलेंसिंग, रॉयल्टी, हायर परचेस, ब्रांच और AS, खल्लास। और इधर आप आओगे तो इधर बस स्पेशल ट्रांजैक्शन, उसके अंदर कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर वैसे का वैसा है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इंश्योरेंस क्लेम है, NPO और फाइनल अकाउंट्स जो है वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, और फर्स्ट चैप्टर जो स्टडी नोट का है वो पढ़ लेना। उसके बाद आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। जबरदस्त पेपर बनाया कॉस्ट अकाउंटिंग का, पूरा सारा 100 मार्क को डाल दिया डायरेक्ट, यानी इतना पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत मजा आएगा। हम तो बच गए थे, आधा आधा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इधर और इधर बाकी का, पर इधर ये। सो इन कॉस्ट अकाउंटिंग यू हैव मटेरियल, you have employee cost, you have direct expenses, overheads, integral account, reconciliation, job cost, batch cost, contract cost, process cost, operating cost, marginal cost, standard cost, budget। जो वीडियो में मैंने पहले बोला था मार्जिनल बजट वगैरह, उसके अंदर मोस्टली थ्योरी है, पर ये जो है ना, ये न्यूमेरिकल वाला पेपर है। आप देख सकते हो मार्जिनल कॉस्टिंग 300 पेज से शुरू होता है, सो 341 यानी लगभग 40 से 50 पेजेस है। तो थ्योरी तो मैंने जो वीडियो के पहले बताया था उसमें भी दे दिए, तो इधर ज़्यादा थ्योरी का लफड़ा नहीं रखा उन्होंने, बस न्यूमेरिकल दिए 40, 50, 60, 100 न्यूमेरिकल। सो मैं बोलूँगा मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट ये तो पक्का करके जाना। उसके बाद बात आई कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, थोड़ा थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली। कॉन्ट्रैक्ट जो है इजी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खर्चे एक साइड लिखो, ये एक साइड करो, सॉल्व करो। प्रोसेस भी इजी है क्योंकि प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस से ये प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ, उसके अंदर 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि स्क्रैप है क्या, और कोई एबनॉर्मल लॉस तो नहीं हो गया, या एबनॉर्मल गेन तो नहीं हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया है तो बराबर ट्रांसफ़र किया है प्रोसेस 2 को, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग ठीक ठीक है। मटेरियल, ओवरहेड, एम्प्लॉय ये बहुत अच्छे से करना। मटेरियल, लेबर, एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है वो भी बहुत इजी है, उसके अंदर एड लेस मोस्टली करना रहता है। और ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है स्टडी नोट नंबर 3 के अंदर, वो अपने इंस्टीट्यूट ने बोला है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये आप पढ़ लेना किसका क्या नाम है और कैसे किया जाता है, छोटे छोटे इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा अपना डीप में जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी रहते हैं, 2-4 बातें बोलते हैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो लाइक दिस अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 4-5 बातें बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, टेंशन मत लो। सो जस्ट रीड, नाम याद रखो, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। यहाँ कुछ भी, यहाँ 4 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डालेंगे 1, 2, 3, 4 और ऑप्शंस डालेंगे 8। क्या बात कर रहा, अरे सही में इस बार का पेपर देखो, यहाँ 5 मैच द फॉलोइंग, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, ऐसा गेम खेल रहा था इंस्टीट्यूट। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकते हैं या डेफिनेशन वगैरह के अंदर आ सकते हैं। सो वो आप एक बार पढ़ लेना। रिकन्सिलेशन तो ईजी है, कॉस्ट का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकन्सिलेशन करो। सो ये है कॉस्ट के अंदर, वापस मैं एक बार बोल दूं, मटेरियल, एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट। बहुत है कॉस्ट में, बहुत है, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट भाइयों। अकाउंट्स फॉर जॉइंट, ये अपना अकाउंट एंड ऑडिट नहीं क्या उसका, उसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर, राइट इशू, बाय बैक, अंडर राइटर, ये वैसा का वैसा सिलेबस 2012 से उठाया हुआ है। शेड्यूल 3 एज पर शेड्यूल 3 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी वैसे का वैसा उठाया है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट भी वैसे का वैसा उठाया, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3.4 इंडियन AS7 IND AS7 ये है, ये पढ़ लेना भाइयों, ये नहीं था हमें, ये नई चीज़ डाली है। और एक अच्छी बात, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस, बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस, बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस, जो बहुत 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 ईजी है, ये आपको अकाउंट्स के अंदर डाल दिया है। सो यू डू बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस। मैं झूठ नहीं बोलता, बैंकिंग के लिए 2-3 दिन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2-3 दिन और इंश्योरेंस के लिए 2-3 दिन, 10 दिन के अंदर आप ये 3 जो मेजर टॉपिक्स है, जो वेटेज भी बहुत रखते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैश फ्लो करना है, ये चिल्लर इशू करना है, शेयर्स बायबैक करना है, अंडर राइटर करना है, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर डिवेंचर वगैरह करना है, बात खत्म। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। अरे क्या बात कर रहे, 20 वाला हटा दिया ना, AS20 जो था, EPS हटा दिया। दिमाग को हेडेक देता था वो राइट इशू वगैरह, राइट फैक्टर हटाओ, थियोरेटिकल एक्स राइट फैक्टर, तान मत लो। लीज भी हटा दिया, हाँ AS20 हटा दिया, AS19 हटा दिया, और AS26 हटा दिया, AS29 हटा दिया। तो डाला क्या है भाई, डाला है AS11, बहुत ईजी है। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, 11 का वीडियो है, 12 का वीडियो है, 15 का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। 16 जो है बोरोइंग कॉस्ट, ये उठाया है नया। 17 जो सेगमेंटल है, वैसा का वैसा है। ये नई चीज़ डाली है AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये फाइनल के अंदर है, पर अभी इंटर में भी डाल दिया है AS18। और AS19 है, लीज है, सॉरी EPS नहीं है, लीज है। EPS नहीं है, लीज है। EPS नहीं है, लीज है। सो जो मैंने बोला था AS19 हटा दिया है, नहीं, लीज जो है लीज है, मैंने नीचे देखा नहीं था। सो यू हैव AS11, 12, 15, उसके तीनों के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। AS16, 17, 18, 19, ये 4 AS और है। हटा दिया है AS26 को, हटा दिया है AS29 को, हटा दिया है AS20 को। उसके बाद ऑडिट का तो पूछो मत यार, आधे के आधा सिलेबस कर दिया है। सही बात की है इंस्टीट्यूट ने एकदम। सो ऑडिट आपके हिसाब से थियरी है, आपको जैसा सही लगता है वैसा आप पढ़ना। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स दिए हैं, ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, वर्किंग पेपर, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, लॉ के अंदर भी कंपनीज एक्ट, ऑडिट के प्रोविजन भी कंपनीज एक्ट से। तो कंपनी एक्ट जो है अच्छे से करना। ये 2 चीज़ें ऑडिटिंग के अंदर है। अब मैंने जो 2-3 वीडियो नहीं बनाए हैं वो इसलिए नहीं बनाए, फर्स्टली डायरेक्ट टैक्स के अंदर मैं नहीं बता सकता आपको कैसे पढ़ना है, सॉरी, उसके अंदर मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर थोड़ा सा भी बता पाऊँ। यानी मैं बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर एटलीस्ट मैं गाइड तो कर सकता हूँ, मैंने ऐसे पढ़ा था। डायरेक्ट टैक्स तो मैं नहीं बता सकता, उसके लिए क्षमा करो। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो GST का लफड़ा चालू है। अभी काउंसिल के इलेक्शन हुए आज, तो अभी न्यू प्रेसिडेंट जी इलेक्ट हो चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट जी इलेक्ट हो चुके हैं। सो दे विल डेफिनेटली लुक कि GST दिसंबर 2017 में पूछना है या नहीं पूछना है। और वी होप दैट जुलाई एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है कि नहीं। सो दैट्स वाई इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने नहीं बनाया है, डायरेक्ट टैक्स का मैंने बोल दिया है। और जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसका मैंने हाउ टू स्टडी ऑपरेशन मैनेजमेंट स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, और उसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो मैं नहीं बना पाया अब तक, वो बनाने की मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोस के अंदर। और यही है, अभी मैं सब आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अभी मैं और कोई वीडियो नहीं लाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा इसको इतने दिन में पढ़ो। अभी मैं डायरेक्ट जो है जो कंसेप्ट्स मुझे अच्छे से आते हैं वो वीडियोस लेके आऊँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो पहले चाहिए, यानी सपोज अकाउंट्स है तो अकाउंट्स के अंदर डू यू वांट कैश फ्लो और बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, वॉट एवर यू वांट, यू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई एंड प्रिपेयर द वीडियो एंड अपलोड ऑन यूट्यूब। और बस दिस इज़ इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बोलो, और आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। टिल देन टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो,
सब्सक्राइब करो चैनल को। टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर स्टडीज़।